हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनी शिखा। तो जी कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी फ्रेंड, रोज़ की तरह ही उठ गई थी मैं सुबह 5 बजे। और मंडे है और 2 दिन के ऑफ़ के बाद, सैटरडे और संडे के ऑफ़ के बाद बच्चों को जाना है स्कूल। तो जी उठ के रोज़ समझ में नहीं आता। वैसे तो रात को ही हम डिसाइड करके सोते हैं, लेकिन एक आध दिन कभी ऐसा हो जाता है सब्ज़ियाँ रखी होती है लेकिन बच्चे ना खाना नहीं चाहते। उनको कहते हैं हमें कुछ अलग सा चाहिए। तो मैं आज बना रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे। तो वो नाश्ते में भी खा जाएंगे और लंच में भी ले जाएंगे। तो गुन्नू तो पराठा सॉस के साथ खाता है और तन्वी वैसे चटनी वगैरह रखी होती है तो उसके साथ ले जाएगी, अचार के साथ या चटनी के साथ। तो जी बस यहाँ पर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पर आटा भी मैंने छान लिया है। तो ये जो आप देख रहे हो ना वो बॉक्स के अंदर, ये एक पाउडर है। 6 तरह के सीड्स हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए। इसमें हर तरह कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन आपको सब मिल जाता है। अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि मैं इनके नाम बता दूं तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या मिलाया है मैंने आटे में। ये रोज़ डेली में जब भी आटा गूंथती हूँ तो 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेती हूँ, 1.5 से 2 चम्मच। और ये अब मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। और अभी तो खैर मौसम इतना ऐसा नहीं हुआ, तो नॉर्मल मतलब आरओ के पानी से हम आटा गूंथ लेते हैं। जैसे बहुत सर्दी आ जाती है ना तो हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंथते हैं ना, तो वो भी बहुत सॉफ्ट आटा लग जाता है। तो बस यहाँ पर आटा गूंथ के रख दूँगी। और आलू भी मैंने बास्केट में, आप देख रहे हो, साइड में निकाल दिए थे ताकि ठंडे हो जाए और उनका पानी जो है इसके अंदर से निकल जाए। तो आलू के पराठे जब बनाते हैं ना तो आलू बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अगर आलू में थोड़ा सा भी पानी होगा ना तो आपके पराठे ना अच्छे नहीं बनेंगे और फट जाएंगे। तो जी बस यहाँ पे फटाफट से मैं लगा के रख देती हूँ आटा। और आटा लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बच्चों की ड्रेस प्रेस करने के लिए। इतना तन्वी यहाँ पर नहा रही थी और मैं बच्चों की ड्रेस प्रेस कर रही थी। तो मुझे पता था सुबह इतना कुछ हैवी है नहीं। रात को ही हम डिसाइड करके सोए थे कि हमें सुबह बनाने हैं नाश्ते में आलू के पराठे। और हमारा भी नाश्ता, हस्बैंड का भी और मेरा भी यही हो जाएगा। वैसे तो मैं ही ये खाऊंगी आलू के पराठे। हस्बैंड तो आजकल शेक पी रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, बनाना शेक पीते हैं वो। तो जी बस फटाफट से यहाँ पर कर लेती हूँ बच्चों की ड्रेस प्रेस। और तन्वी की और गुन्नू की एक साथ ही करके रख दूँगी ताकि मुझे बार बार ना करके रखनी पड़े। तो जब ज़्यादा काम नहीं होता ना मॉर्निंग में, जैसे कि अब पराठे ही बनाने और तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं फटाफट से ड्रेस को ना सुबह ही प्रेस कर देती हूँ, रात को नहीं करती। क्योंकि रात को देखो बहुत सारे काम हो जाते हैं, 11-12 मुझे वैसे ही बच जाते काम ख़त्म करते करते। उसके बाद एडिटिंग भी करनी होती है रात को। तो एडिटिंग जितनी होती है ना रात को मैं उतनी करके रख देती हूँ। बाकी सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद में थोड़ा बहुत काम जो बचता है, वॉइस ओवर रह गया, म्यूज़िक वगैरह रह गया, तो उसके बाद मैं कर लेती हूँ। तो बस पूरा दिन जब से ये चैनल स्टार्ट किया तो क्या है, कहाँ निकल जाता, कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। 2 सूट पड़े हुए हैं टेलर के डालने के लिए, वो भी मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो ये चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। और वापस से आ गई मैं किचन में, बैक टू द वर्क। और यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, तो चॉपर मेरा अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, वो आएगा शायद आज आ जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने हाथों से ही चॉप कर लिया है, प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। एक प्याज ना इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आलू भी ज़्यादा नहीं है और आलू इतना वहाँ पर हो रहे हैं साइड में ठंडे। तो जी बस प्याज काट लूँगी। और यहाँ पर खूब सारा ले लिया है मैंने हरा धनिया। तो बस इसमें क्या होता है, आलू के पराठे में ना मसाले ज़्यादा तो डलेंगे नहीं, इसमें हरा धनिया और प्याज का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो जी यहाँ पर आलू भी ठंडे हो गए थे, मैंने कट करके रख लिए थे इसके अंदर चाकू से। थोड़े बहुत गर्म थे वो, बाकी के जब रखे रहेंगे ना थोड़ी देर वो ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग, धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ा सा मैं ना अमचूर भी ऐड करूँगी। मैंने आपको बताया था ना जब भी आलू के पराठे की स्टफिंग या आलू की कोई जैसे ब्रेड रोल बनाते हैं तब उसकी स्टफिंग, तो ये सेम वैसे ही बनती है। तो जी मसाले यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ पर लिया मैंने अजवाइन। अजवाइन मैंने आटे में नहीं डाली है क्योंकि फिर आटे में अजवाइन डल जाएगी तो उसकी रोटी फिर अच्छी नहीं लगती हमें। तो बस इसीलिए इसी में ऐड कर दिए यहाँ पर आलू के मिक्सचर में। अजवाइन डालने के बाद थोड़ा सा मैंने हाथ पर लिया था साबुत धनिया रखा हुआ था, तो उसको बस मैं हाथों से ही ना दरदरा सा मैश कर लूँगी। थोड़ा बहुत टूटेगा, थोड़ा बहुत साबुत रहेगा, तो इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा, अजवाइन का भी और साबुत धनिए का भी। तो सारे मसाले यहाँ पर डल गए। नमक भी मैंने डाल दिया था साथ के साथ ही क्योंकि आलू सूख गए थे मेरे और मुझे अभी बनाने पराठे, तो इसमें पानी नहीं छूटेगा और आलू अभी अच्छे आ भी रहे हैं। तो जी बस अच्छे से मिक्सचर को यहाँ पर मिक्स कर देंगे हाथों की हेल्प से ही। और साइड बाय साइड यहाँ पर मैंने रख दिया था बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए। वो दूध पियेंगे तो दूध पी लेंगे गर्म बॉर्नविटा मिला के, या फिर कॉफ़ी बोलेंगे तो उनके लिए कॉफ़ी बना दूँगी मैं। तो जी अभी यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया था पहले ही और आलू का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए फटाफट से पराठे। दोनों एक एक पराठा खा के जाएंगे और एक एक पराठा लेकर जाएंगे।
तो जी बस फटाफट से पराठे बना देती हूँ। और आटा जब अच्छा गूंदा होता है ना आपका, तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते। और थोड़े बहुत जो आलू निकल जाते हैं ना, देखो जैसे अब निकल रहे हैं, ये अच्छे लगते भी हैं क्योंकि ये ना करारे हो जाते हैं और उनका टेस्ट अच्छा आता है फिर पराठे का, जब हल्के हल्के पराठे से बाहर निकल जाते हैं आलू। तो सूखा आटा मैंने अच्छे से लगा दिया और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको मैं घुमा घुमा के सेक लूँगी। थोड़ा सा आप देख रहे हो, देखो कोने पे से पहला पराठा था ना फट भी गया है। तो जी बस एक तरफ से तो सिक गया था मेरा पराठा, तो इस पर यहाँ पर लगा दूँगी मैं रिफ़ाइंड ऑयल। तो यहाँ पर रिफ़ाइंड ऑयल तो मैं यूज़ करती नहीं, काफ़ी साल हो गए, मतलब 4-5 साल हो गए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया ही नहीं है। रिफ़ाइंड ऑयल अच्छा होता भी नहीं है, या तो आप सरसों के तेल में बनाओ खाना, लेकिन पराठे ना ऐसे अच्छे लगते हैं। सरसों के तेल में तो आप सेकोगे नहीं, और घी में क्या होता है, थोड़ा सा घी ना जम जाता है, वो साथ के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर मैंने लगा दिया तेल, और इस बार मैंने अब मंगाया था यहाँ पर पीनट ऑयल। तो बदल बदल के मंगा लेते हैं 5-5 किलो, क्योंकि देखो हर महीने मंगाना होता है और 5 किलो हमारा हर महीने चल जाता है, क्योंकि मैं दूसरा तेल भी यूज़ करती हूँ ना, सरसों का तेल। तो जी पराठा बनके हो गया है तैयार, और मैंने यहाँ पर बटर के क्यूब्स कट करके रखे थे, तो एक क्यूब यहाँ पर मैंने रख दिया पराठे के ऊपर। अभी गर्म है तो मेल्ट भी हो जाएगा। और मैंने कॉफ़ी ही बनाई थी। बाय तन्वीर, आराम से जाएगा तो स्टूडियो में। बाय बाय बाय, ध्यान से जाओ। तो गाइज़ यहाँ पर टाइम हो रहा था 10:30 बजे का, और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। पूजा करने के बाद उन्होंने तो बनाना शेक पी लिया था, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए आलू के पराठे 2, और यहाँ पर साथ में चढ़ा दी है चाय। तो ये चाय यहाँ पर बनती रहेगी, इतना पराठे भी धीमी धीमी गैस पर सिकते रहेंगे। तो बच्चे जैसे ही चले जाते हैं ना, उसके बाद एकदम से इतनी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि देखो बच्चे चले जाते हैं ना, सुबह से आप एकदम नॉन स्टॉप लगे रहते हो, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। जब वो थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं ना, मैं 15-20 मिनट ना इतनी मतलब आराम से बैठ जाती हूँ, चैन की सांस आती है मुझे कि हाँ वो चले गए, अब कुछ काम नहीं है, अब जो बाकी काम है वो अपना आराम से करते रहेंगे। क्योंकि देखो स्कूल का तो टाइम होता है, तो टाइम से सारे काम आपको निपटाने होते हैं। तो जी बस बच्चे चले गए थे, थोड़ी देर मैं बैठी, थोड़ा बहुत काम किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं बना लूँगी अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ता मेरा तैयार हो गया, आप भी खा लो, कितना यम्मी लग रहा है ना देखने में। और यहाँ पर देखो नाश्ता करने के बाद आ गई मैं अपने घर के काम करने में, समेटने में घर को। तो बस जैसे भी बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ नाश्ता करने के बाद, क्योंकि सुबह से मतलब कुछ भी नहीं खाया पिया होता, पानी वगैरह पिया होता, बस एक गिलास से ज़्यादा पानी में मुझसे पिया ही नहीं जाता। तो बस पानी वगैरह पीने के बाद मुझे ना भूख भी लगती है, बीच में एक टाइम ऐसा आता है, लेकिन फिर उसके बाद अगर कुछ ना खाओ तो भूख मर जाती है। तो 10:30-11 बजे के करीब ही मैं नाश्ता करती हूँ, 10:30 बजे के करीब। तो जी यहाँ पर बेडशीट सारी मैंने उठा के रख दी, और ये दिखा रही मैं आपको कि कल मैं जो क्रेयॉन दिलाकर लाई थी गुन्नू को, बेडशीट पे ही बैठ के कर रहा था और कलर लगा दी यहाँ पर। तो बस ऐसे तो गंदा लगता ना, दिखता रहता, तो यहाँ पर मैं सोची थी कि बेडशीट कर देती हूँ चेंज। तो बस मैंने डिसाइड किया गया और कर ही दी है, बेडशीट चेंज कर दी है। और अब क्या हो रहा है, हफ्ते में कम से कम 4-5 बार बेडशीट बदल जा रही है। बच्चे जैसे कुछ भी गिरा देते हैं या उन छोटे छोटे चूज़ों को चढ़ा लेते हैं, वो कुछ कर देते हैं, तो मुझे चेंज करनी पड़ती है, फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद ही घिन आती है। तो जी बस यहाँ पर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ, और ये कल के कपड़े थे। कपड़े तो मतलब आप सोचो कि 2-3 बार, देखो ड्रेस बच्चे रोज़ चेंज करते हैं तो डेली वॉश होती है ड्रेस, उनकी ऐसी है। ये तो है कि 2-2 है उनके पास, कि मतलब हर एक ड्रेस 2-2 है तो चल जाती है, एक दिन ना भी धुले तो। लेकिन ये कि वो हमेशा धुली हुई प्रेस की हुई ड्रेस पहन के जाते हैं रोज़, एक भी दिन रखी नहीं जाती। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर किचन साफ़ की, बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए थे, गैस भी स्लैब भी साफ़ कर दी थी मैंने अच्छे से। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर देखो किचन एकदम मेरी चकाचक हो गई है, बिल्कुल चमक गई है। और ये है कि साथ के साथ करते रहो ना, तो काम फटाफट से होते रहते हैं। तो जी बस यहाँ पे किचन करने के बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए, और इसके बाद लगा दूँगी पोछा। डस्टिंग में झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ। हर एक क्लिप मैं शूट इसलिए नहीं करती, देखो क्योंकि व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। तो जी चलिए बातें करते करते फटाफट से अपने यहाँ पर काम भी निपटा लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा झाड़ू रखती हूँ मैं एक हमेशा, मतलब मैंने झाड़ के रखी हुई है, लेकिन कितना भी झाड़ू को ना मतलब झाड़ लो आप नहीं लेने के बाद, उसमें से ना हल्का हल्का बुरादा टाइप वो झड़ता ही रहता है, वो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इसी थक जाती हूँ मैं इसी चीज़ से। और यहाँ पर मैंने गाला की झाड़ू ली थी फिर नई, अब मैंने वो वाली झाड़ू बिल्कुल नई की नई रखी है, 10 बार मैंने उसको झाड़ लिया है सीढ़ियों में, कि इसके अंदर से जो डस्ट निकलता है वो मतलब झड़ जाए, हल्का हल्का फिर भी निकलता रहता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइस दोपहर के बाद से मैं आपसे अभी मिल रही हूँ, और अभी बज गए हैं शाम के 7 बजने वाले, 5-10 मिनट रह गई है बस। तन्वी यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है। हेलो तन्वी आज। और गुन्नू यहाँ पे उठने का नाम नहीं ले रहा। गुन्नू को मैं बोल रही हूँ होमवर्क कर ले, 1.5-2 घंटे से सो रहा पिछले।
चलो भाई खड़े हो जाओ, होमवर्क कर लो गुन्नू। ओ गुन्नू, इस आज मंडे है और मुझे जाना है मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए भी। तो गाइज़ ये क्लिप है 9 साढ़े 9 बजे के करीब की, और यहाँ पर डिनर हमारा हो गया था। डिनर में ऐसा कुछ बनाया नहीं था मैंने, बिल्कुल सिंपल डिनर रखा था, दाल और चावल, क्योंकि कल एकादशी तो कल चावल खा नहीं सकते आप, तो इसलिए मैंने आज ही बना लिए। तो हम यही सोचते हैं डिनर में बिल्कुल हल्का सा क्या बनाए, और हमारे घर में बिल्कुल सिंपल खाना बनता है, ऐसे नहीं कि 4-5 चीज़ें बना ली, थाली बना ली। तो खाने वाले हम सिर्फ 3-4 ही लोग हैं, और बच्चे तो देखो कितना ही खाएंगे और हम भी कितना ही खाएंगे। तो इसलिए मैं ना बिल्कुल सिंपल खाना, शुरू से हमें ना सिंपल खाना ही पसंद है, 1-2 चीज़ें हो बस टेस्टी सी, उसी में अपना मन भर जाता है और पेट भी भर जाता है। तो जी बस यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और रात के, और इसके बाद यहाँ पर फटाफट से देखूँगी दूसरे काम क्या कर रहे हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद इतना बच्चे ना बस उनको बोलना पड़ता है बार बार कि ये कर लो वो कर लो, यानी कि अपना होमवर्क तो उन्होंने कर लिया था शाम को उठने के बाद। और गुन्नू तो 2 घंटा सो गया था, उठ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठाया है। अब रात को सोएगा वो लेट, मुझे ही परेशान करेगा। जैसे मैं लेटूँगी ना उसे आएगी नहीं नींद, और जब तक वो नहीं सोएगा मुझे भी नहीं आएगी। और ये इतने बर्तन ना शाम से इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। देखो 2-3 बार बर्तन साफ़ होते हैं दिन में कम से कम, मतलब मिनिमम है 3 बार तो, और उसके बाद चौथी बार का तो हो जाए वो पता नहीं, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चे हैं ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो इसलिए बर्तन इतने हो जाते हैं। तो जी बर्तन ये शाम से इकट्ठा होने शुरू हुए थे चाय से, और रात तक के डिनर के इतने इकट्ठे हो गए हैं। तो बस मैंने गैस की स्लैब भी साफ़ कर दी है, और गैस भी साफ़ हो गई है, सब कुछ एकदम क्लीन हो गया है। तो ये जो आप देख रहे हो चिमनी के ऊपर, ये इसका ब्लैक पूरा ना, ये ना मतलब इस पर ना हल्की सी भी डस्ट भी होती है ना, रोज़ दिखती है वो। तो डेली में दिन में 1 से 2 बार जब भी काम करती है, रात में जब टाइम मिलता है रात में, तो साफ़ कर देती हूँ उसको। तो गाइज़ रात के 10:05 हो गए हैं, और बच्चों को बोल रही मैं चलो अब लेट जाओ तुम भी, और इनको भी ये कर रहे हैं बंद। इनका देखिए केले के छिलके के पीछे भाई आधा पौना घंटा हो गया। छिलका ना देखो पीले से छिलका काला कर दिया उन्होंने। इनका अखबार को ये 3-4 बार अखबार बदलते हैं इनके नीचे का, देखो कैसे फाड़ देते हैं अपने पंजों से। वो तेज होते हैं इनके, देखो कैसे फाड़ दिया। अभी दोनों बच्चों की ड्यूटी है, रोज़ रात को न्यूज़पेपर चेंज करते हैं, और इनका खाना वाना डाल देते हैं, इनको पानी पिला के इनको 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बंद कर देते हैं। तुम ऐसे उठाते ना तो सारा तो नीचे रहता, साइड में खिसका दे साफ करके। तो भाई चिड़िया घर जैसा घर हो गया हमारा बिल्कुल, जैसे मतलब कितनी भी सफाई कर लो ये कर ही लेते हैं ऐसा। और ये थोड़े से कपड़े थे, ये दोपहर से रखे हुए हैं बाहर, यानी कि दूसरे रूम में चेयर पे रखे थे। अभी बस इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी इनकी जगह पर, वरना ये भी पड़े ही रहेंगे। कितने ही कपड़े धुलते हैं भाई, दिन में 2-3 बार कपड़े धुलते हैं बस। तभी फटाफट से ये कपड़े रख देती हूँ फोल्ड करके। अब बच्चे इतना उनको सुला रहे हैं। कल अमेज़ोन से ये दोनों चीज़ ऑर्डर की थी, चॉपर और केटल, मैंने आपको बताया था ना ख़राब हो गई हैं। तो बस ये अभी रिसीव हुई है 2-4 मिनट पहले ही, खोला नहीं है अभी, इनको बाद में खोलूँगी। बस आपको दिखा रही थी कि ये आ गए हैं दोनों पार्सल। और 2-3 चीज़ें और ऑर्डर की है, 3 चीज़ और है वो कल आ जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल यही आया है बस, ओपन इनको बाद में करूँगी, वैसे भी रात हो रही है तो कल देखूँगी। इनको ओपन करके यूज़ करके पहले वॉश करूँगी, फिर इनको यूज़ करके देखूँगी, फिर बताऊँगी आपको कैसे हैं। वैसे तो अच्छे ही निकलते, मैंने पहले भी यूज़ किए हुए काफ़ी। चलो भाई हो गई तैयारी लेटने की। तो जी सारा काम ख़त्म करने के बाद अब ये जो सब्ज़ियाँ लेकर आती हूँ ना, मैं इनको सबसे एंड में ही खाली करती हूँ, निकाल लेती हूँ और देखती हूँ भाई सारा सामान जहाँ जहाँ पे रखना है। जैसे आलू जो है फ्रिज की नीचे वाली बास्केट में आलू और प्याज रखती हूँ, बाकी सब्ज़ियाँ मैं फ्रिज में रख दूँगी। जो सारी सब्ज़ियाँ खोल के रखने की उनको मैं फ्रिज में अरेंज कर दूँगी अच्छे से। तो गाइस 10:30 बजने वाले हैं और इस व्लॉग का एंड आज हम यहीं पर कर देते हैं। मिलते हैं हम आपको अपने नए व्लॉग में इसी एनर्जी के साथ, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे उतार लो क्या किया, चोंच मार दी। और शेयर और कमेंट ना करना भूलें। इतनी मरी आवाज़।